बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल कुशाग्र सोनी जी की तरफ से आया है। सर, रिव्यू माय पोर्टफोलियो, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म 10-15 ईयर्स। मोतीलाल मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। आई थिंक दोनों मिड कैप फंड है और ठीक है, अच्छा है। टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, दो मिड कैप दो स्मॉल कैप रखा है, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड, देन फॉर इमरजेंसी फंड इडलवाइस लिक्विड फंड। ये बहुत सही किया है। इमरजेंसी फंड को बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपने इमरजेंसी फंड रखा है, ये आपने अच्छा किया है। इसके बाद जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, मैं होता तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड के अंदर इन्वेस्ट करता, क्योंकि पास्ट जो डेटा है, पास्ट जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का डेटा है, वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके जो रिटर्न्स है वो पास्ट में अच्छे रहे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म में। समझ रहे हो, 20-20 साल में भी जो डेटा है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 का ज्यादा बेहतर है। ये चीज है। इसके अलावा आपने मिड कैप के स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया, बढ़िया है। 10+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एक ही चीज है कि आपको डरना नहीं है। जैसे अभी का मार्केट है, थोड़ी सी करेक्शन हो रही है, कभी कंसोलिडेशन हो रही है, तो ये सब फेजेस में क्या होता है कि ये फंड्स उतना नहीं चलते हैं। तो एक तरीके से समझ लो कि जो मार्केट कंसोलिडेशन का फेज होता है या मार्केट करेक्शन का फेज होता है, ये हमारे आपके जो मिड स्मॉल कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक्युमुलेशन का फेज होता है कि यहाँ पे आप NAV की जो यूनिट्स है वो एक्युमुलेट करते रहो, फिर जब रैली आएगी तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो बस डरना नहीं है, बने रहना है मार्केट के अंदर, बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगे। विनोद कुमार जी का सवाल है, हेलो, अगर मैंने जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनी में SIP या लमसम किया है, अगर वो कंपनी लॉस में जाकर बंद हो गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा, प्लीज मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, सबसे पहला तो जिस भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर में, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। क्लियर है? क्यों नहीं डूबेगा ये समझा देता हूँ। ठीक है, कोई जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रही है, अच्छे से प्रॉफिटेबल नहीं है और अब वो बंद होना चाहती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, सट नहीं होती, मतलब क्लोज नहीं होती है। म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, या तो दो म्यूचुअल फंड कंपनी मिलके मर्ज हो जाती है, मतलब दो म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि स्ट्रगल कर रही है इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो चाहती है कि नहीं, हम तो कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन बने रहेंगे इस बिजनेस के अंदर, तो वो दोनों टाई अप करती है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है और एक कंपनी बन जाती है। तो इससे उन दोनों को फायदा होता है। दो मिलके एक बन गई तो एक बड़ा कस्टमर बेस बना, बड़ा नेटवर्क बना, बड़ा AUM आया, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। एक्सपेंसेस सेम रहते हैं, एक्सपेंसेस घटती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से या तो आपकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, या फिर अगर मर्ज होने का ऑप्शन नहीं है तो कई टाइम पे म्यूचुअल फंड कंपनी को दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद भी लेती है। मान लो कोई बैंकिंग वाला बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, उसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करनी है, और कोई पहले से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने बिजनेस को बेचना चाह रहा है, तो जो बेचना चाह रहा है उससे जो एंट्री करना चाह रहा है वो खरीद लेता है बिजनेस को। तो अभी तक पास्ट में यही देखा गया है कि म्यूचुअल फंड कंपनी बंद नहीं होती है, बस जो ऑनरशिप होती है वो चेंज हो जाती है या फिर मर्जर हो जाता है। तीसरा केस, अगर बंद होना हो जाए, अगर बंद होना हो जाए तो आपको एग्जिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्लियर है? एग्जिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर जो भी आपका इन्वेस्टेड उस टाइम अमाउंट होगा वो वापस आपका जो भी कनेक्टेड बैंक अकाउंट है उसमें भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि रातों रात कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद होकर भाग जाएगी, उसको अपना बिजनेस समेटने में, एग्जिट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं रहता, पैसा मार्केट में स्प्रेड, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, या छोड़ो 10,000 करोड़ का भी किसी का AUM है, तो 10,000 पूरा मार्केट में स्प्रेड है, तो रातों रात उसको लेके भाग नहीं सकती है म्यूचुअल फंड कंपनी, या बंद नहीं कर सकती है म्यूचुअल फंड कंपनी। एक कंपनी नहीं है, एक कंपनी, जो एक म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो 4-5 कंपनीज को मिलकर रन करना होता है। क्लियर है? तो ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारा पैसा डूब जाएगा। परविंदर जी का सवाल है, एक्टिव मोमेंटम फंड और पैसिव मोमेंटम फंड में से कौन सा बेटर रिटर्न दे सकता है?
देखिए, एक्टिव मोमेंटम फंड मतलब जो एक्टिवली मैनेज्ड हो रहा है, और एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड बहुत पुराने टाइम से नहीं है, इसलिए इनका लंबा डेटा अवेलेबल नहीं है। जो पैसिव फंड है, पैसिव में क्या होता है, एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स का जो बैक टेस्ट डेटा है वो, क्योंकि स्ट्रेटजी एक ही रहने वाली है, आगे भी पीछे भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होने नहीं वाला है, जो जैसी स्ट्रेटजी वैसे ही चलेगी, तो इसलिए 20-20 साल का बैक टेस्ट डेटा हमें दिख जाता है। लेकिन एक्टिव में क्योंकि वहां एक इंसान का दिमाग लग रहा है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है स्ट्रेटजी को, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लंबा डेटा अवेलेबल नहीं, इसलिए बैक टेस्ट हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं उठा सकते। तो इसलिए अभी के लिए ये कहना मुश्किल है कि अगले 15-20 सालों में एक्टिव फंड ज्यादा बेहतर करेगी या फिर पैसिव फंड ज्यादा बेहतर करेगी। लेकिन रिटर्न बेहतर पैसिव फंड्स के जरूर रहेंगे, क्योंकि इनका जो मोमेंटम फंड्स का डेटा है पिछले 20 सालों का, वो 200 मोमेंटम 30 पे भी 20+ है, और 500 मोमेंटम 50 पे भी 20+ है, और मिड कैप 150 मोमेंटम 50 पे भी 20+ है। तो मोमेंटम स्ट्रेटजी किसी भी यूनिवर्स के स्टॉक पे जो बनाई गई है, सब पे पिछले 20 सालों में 20% से ऊपर ही 23%, 25%, 26% ऐसे सालाना रिटर्न जनरेट हुए हैं ऑन एन एवरेज। तो इसलिए स्ट्रैटेजी तो बढ़िया है, लेकिन एक्टिव में अब कौन सा फंड मैनेजर किस तरीके से इसको यूज करता है, इस पे डिपेंड करते हैं रिटर्न। तो इसलिए अभी ये बताना सही नहीं है, लेकिन मतलब अभी इस पे कुछ बोलना सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फंड रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो पैसिव फंड है, मुझे लगता है अभी उसको ही प्रेफर करना चाहिए। जब तक कि कोई फंड मैनेजर अपने आप को प्रूव नहीं करता, तब तक तो पैसिव के साथ ही जाना ज्यादा बेहतर होगा। प्रकाश जी का सवाल है सर, टारगेट तो 15 साल का है, लेकिन कभी इमरजेंसी में निकालना पड़ जाए तो क्या करें, इसलिए थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये गलत है? अब देखिए, गोल्ड में आप देखो, जैसे कभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे पहले आप इमरजेंसी फंड बनाते हो, जो कि आपके लगभग कम से कम 5 से 6 महीने का जो खर्च होगा उसका आप इमरजेंसी फंड बनाते हो। वो 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। तो इसलिए इमरजेंसी में अगर निकालना पड़े तो आप इमरजेंसी फंड से पैसा निकालते हो, आप म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालते हो। और गोल्ड के अंदर इमरजेंसी फंड का पैसा इन्वेस्ट करना मुझे लगता है बढ़िया चॉइस नहीं है, क्योंकि अभी ठीक है, गोल्ड लगातार रैली दे रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड में जो इन्वेस्ट किया वो तो कभी नुकसान में जा ही नहीं सकता। लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड भी वॉलेटाइल हो सकता है, जैसे गोल्ड ऊपर गया है वैसे शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी गोल्ड के अंदर भी होती है। जो इमरजेंसी के लिए आप पैसा जमा करना चाहते हो, उसको आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करोगे, डेट फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में, इस तरीके की चीजों में, गोल्ड में या लिक्विड मतलब गोल्ड में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इन सब जगह पे इमरजेंसी फंड का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। राजकुमार जी का सवाल है, एसआईपी करना बेहतर है या स्टेप अप एसआईपी करना बेहतर है? देखिए, जो एसआईपी है वही तो स्टेप अप एसआईपी है। इस साल 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की हमने, अगले साल उसको बढ़ा के 11,000 कर ली, तो हमने 10% का स्टेप अप कर लिया। जितना ज्यादा हम एसआईपी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एंड में हमारे जो कॉर्पस का नंबर है वो उतना बड़ा होगा। तो जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो इसलिए जितना स्टेप अप कर लो उतना बढ़िया, लेकिन स्टेप अप करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो अगर आप नहीं, आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है, आप नॉर्मल भी एसआईपी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप ज्यादा पैसा डाल दोगे एंड में उतना ही ज्यादा आपके लिए वो फायदेमंद होगा। समझ गए? तो डीमोटिवेट होने वाली चीज नहीं है। नॉर्मल एसआईपी कर पा रहे हो बहुत बढ़िया है, अगर स्टेप अप भी कर पा रहे हो उसके साथ तो और भी ज्यादा बढ़िया है। पवनजीत सिंह जी का क्वेश्चन है, ब्रो दिस मोमेंटम फंड्स लाइक 150 मोमेंटम 50 गिविंग बेटर रिटर्न्स देन in last 10 years than best mid cap funds like Motilal. These index funds are best. Your opinion, bro? Please reply. Definitely जो मोमेंटम फंड्स है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और सिर्फ आज बढ़िया नहीं कर रहे, पिछले 10, 15, 5, 20 साल में भी जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रही है। अब कई लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि अभी बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि मार्केट चढ़ी हुई है, मार्केट गिरेगी तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो ये लोग कॉमन सेंस लगाना भूल जाते हैं कि अगर पिछले 20 साल की बात करते हैं 2003-4 से, तो कई बार मार्केट गिरा है, कंसोलिडेट भी हुआ है, बुरा फेज भी आया है, क्रैशेस भी हुई है, बट फिर भी 20 साल का रिटर्न बहुत बढ़िया है। तो इसलिए
लॉन्ग टर्म के लिए इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मोमेंटम फंड्स काफी अच्छे हो सकते हैं। अगेन शॉर्ट टर्म के लिए इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, लाइक लेस देन 5 इयर्स, लेस देन 6 इयर्स के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फंड्स मोमेंटम फंड्स है। तो लंबे समय तक अगर मार्केट कंसोलिडेशन में रहा या करेक्शन के फेज में रहा तो ये भी उस टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन स्टॉक्स में मोमेंटम होगा वही चलेंगे, और करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में काफी स्टॉक्स अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं। तो इसलिए अगर 10 साल का भी टाइम पीरियड है तो मोमेंटम फंड काफी अच्छा हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन 3, 4, 5, 6 साल के लिए मोमेंटम फंड के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इन माय ओपिनियन। बट अगेन 10, 15, 20 ईयर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जैसा कि इनका पास्ट डेटा हमें सजेस्ट करता है। ये भी नहीं है कि एकदम पास्ट में 25% का रिटर्न मिला है तो आगे भी 25% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन कुछ उसी के जैसा रिटर्न जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फंड से। तो ये थे ऐसे आज के सवाल। आपकी क्या राय है इन सब क्वेश्चन आंसर्स पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। कोई टॉपिक, किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो।